जंगल की ग्रीनरी खत्म हो रही थी और ट्रीज मुरझाने लगे थे। जो मैजिकल फ्रूट जंगल को जिंदा रखता था उसका ग्लो चला गया था और सब एनिमल्स घबराए हुए थे। मंकीज, जो हमेशा शरारती थे, उन्होंने देखा कि वांडा विच फ्रूट के पास खड़ी थी और वरीड होकर उसे देख रही थी। सब एनिमल्स डरे हुए थे, उनको कुछ समझ नहीं आया। फिर अचानक एक मंकी, नारू, गुस्से में चीख उठा। ये सब वंडर विच का काम है। उसने जरूर मैजिकल फ्रूट को बर्बाद करने की कोशिश की होगी। बाकी जानवर भी तुरंत अग्री कर गए क्योंकि वो हमेशा वांडा से थोड़ा डरते थे। वांडा ने अपनी सफाई देने की कोशिश की। रुको, आई कैन एक्सप्लेन प्लीज। लेकिन सब इतने डरे हुए थे कि उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हाँ, नारू सही कह रहा है, ये वांडा का ही काम है। हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। अब क्या होगा? हम सब खतरे में हैं। वो सीधा फेरी लायरा के पास भाग गए, जो अपने घर में लेजी होकर आराम कर रही थी। जब उसे डिस्टर्ब किया गया, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब क्या प्रॉब्लम है? एनिमल्स ने उसे जल्दी से मैजिकल फ्रूट का मसला बताया। लायरा, ये फल मुरझा रहा है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। लायरा ने एक लॉन्ग साई भरी, फिर कॉन्फिडेंट होकर अपनी वॉन्ड उठाई और उसे हिलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ओह नो, ये तो अभी भी मुरझाया हुआ है। मैजिकल फ्रूट मुरझाया ही रहा। लायरा स्टन्ड थी, इस बात पर हैरान थी कि उसका मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा। लायरा, तुम्हारा मैजिक क्यों नहीं चल रहा? ये काम क्यों नहीं कर रहा? इस दौरान वांडा अपनी मैजिक बुक्स को देख रही थी, होपिंग कि कहीं कोई सोल्यूशन मिल जाए। मेरी बुक्स में जरूर कुछ होगा, मुझे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी होगी। आखिर वांडा को एक हल मिला, लेकिन आसान नहीं था। सॉल्यूशन के लिए एक स्पेशल स्प्रिंग का वाटर चाहिए था जो जंगल के डीप कॉर्नर में छुपा था। वांडा अपने ब्रूम पे निकल गई उस स्प्रिंग को ढूंढने। सफर टफ था और एक बार तो वांडा अपने ब्रूम से गिर गई, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। वो फाइनली पानी ले आई। जब वो वापस आई, लायरा अब भी अपने मैजिक से चीजें ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नारू एज यूजुअल वांडा को ब्लेम कर रहा था। मैंने हार नहीं मानी लायरा, पानी ले आई हूँ। ये सब उस ब्लैक वेयरिंग विच का कसूर है, ये उसकी फितरत में है। वांडा ने इल्जाम को इग्नोर किया और जादू का पानी मैजिकल फ्रूट पर डाला। सब जानवर नर्वसली देख रहे थे। कुछ वक्त के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे मैजिकल फ्रूट का ग्लो वापस आने लगा। देखो देखो, फल का ग्लो वापस आ रहा है। जंगल वापस अपने रंग में आ गया और सब जानवर चीयर करने लगे वांडा के लिए। वाह वांडा, तुमने कर दिखाया। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कोई सिंपल बात नहीं थी। ये है असल मुजरिम। वांडा ने अपना मैजिक ग्लोब निकाला और एनिमल्स को दिखाया। वांडा ने ग्लोब को स्पिन किया और उस ग्लोब में सब ने देखा कि नारू का दोस्त, एक और मंकी, ट्री के आसपास खेल रहा था। उसने गलती से मैजिकल फ्रूट को किक कर दिया था और ये सब प्रॉब्लम उस गलती के वजह से हुई थी। सब जानवर शॉक्ड हो गए क्योंकि किसी ने भी उस मंकी पर शक नहीं किया था। गुस्से और एम्बैरेसमेंट में उन्होंने नारू के दोस्त को डांटा और उसे पनिश करना चाहा। ये तो बहुत गलत किया इसने। हाँ, हमें इसे सजा देनी चाहिए। लेकिन वांडा ने उन्हें रोका। मुझे नहीं लगता कि उसने जानबूझकर किया। ये बस एक मिस्टेक थी। कोई भी मिस्टेक कर सकता है। हमें उसे माफ कर देना चाहिए। सबने वांडा की बात से इत्तेफाक किया और उसे जंगल को बचाने के लिए थैंक्स बोला। मगर नारू अब भी गुस्से में था और लायरा जेलसी से भर गई थी। सबकी तारीफ से एक्साइटेड होकर वांडा ने अपनी वॉन्ड जल्दी से हिलाई, लेकिन एक छोटी सी स्पार्क निकल गई और एक ट्री ब्रांच पर गिर गई। वो शाख नहीं जली क्योंकि लायरा ने पहले से वहां मैजिक कर रखा था। मगर मंकीज घबरा गए। भागो भागो! ओह, ये क्या था? ओह नहीं, मुझे माफ कर दो। देखा, मैंने कहा था ये कभी ठीक नहीं हो सकती। नारू का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और उसने वांडा को कसूरवार ठहराया। वांडा, लगता है तुम हमेशा कुछ न कुछ बिगाड़ देती हो, है ना? लायरा, जो वांडा को मिल रही अटेंशन से जेलस थी, मुस्कुराई और मजाक उड़ाया। वांडा ने एक गहरी आह भरी और उदास होकर वापस अपने घर चल दी। उसका कैट विस्कर उसके पीछे चलता रहा। एज शी वॉक्ड, उसने धीमी आवाज में कहा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ लोग कभी अपनी सोच नहीं बदलते। लेकिन फिर जागू, जो सबसे शर्मिंदा था, उसके पास आया। थैंक यू वांडा, तुम्हारी मदद और फॉरगिव करने के लिए। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। जैसे तुमने कहा, गलती किसी से भी हो सकती। वांडा अब खुश थी और मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली,
कभी कभी तुम्हारे इर्द गिर्द लोग होते हैं जो तुम्हारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। याद रखो, असली स्ट्रेंथ अपनी वर्थ जानने में होती है। इन अल्फाज के साथ वांडा अपने घर चल दी, अपने काम पर फख्र महसूस करते हुए, चाहे सब कुछ परफेक्ट नहीं था।